आज हमारी स्टूडियो में एक ऐसे जागरूक शख्स तशरीफ़ लाए हैं जो धुलिया महानगर पालिका की तरफ से हो रहे ख़राब रोड कंस्ट्रक्शन के खिलाफ औरंगाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है। तो आइए अब हम इनसे मिलते हैं। आप देख रहे हैं हमारे देश की समस्या न्यूज चैनल। हमारे स्टूडियो में हाजिर हुए हैं हमजा अंसारी इंजीनियर साहब। तो आपका पहले हम हमजा अंसारी का हमारे स्टूडियो में स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है हमजा अंसारी साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे हम चंद सवाल करेंगे, उसके जवाब हम आपसे सुनना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि धुलिया शहर में विवादित रोड का मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना, इसकी क्या वजह है? इसकी बहुत सारी वजूहत है। पहली वजह ये है कि इस काम की जो लागत है वो काफ़ी ज़्यादा है। 1,34,00,000 रुपए के मोटी रकम से ये रोड बन रहा है, ये पहली वजह है। और दूसरी वजह ये है कि नागरिकों को इसके लिए 15 साल का इंतजार करना पड़ता है। इस वजह से भी काफ़ी लोगों को इंतजार था कि रोड कैसा बनेगा, कब बनेगा, और जब बन रहा है तो उसमें खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार? कैसा भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार इस तरीके से हो रहा है कि जब काम की शुरुआत हुई 6 अगस्त को, उस रोज का फोटो, वीडियो रिकॉर्ड वो सारा मौजूद है, जो आप देख सकते हैं कि जब हज्जन सैवेज स्कूल के पास से काम की शुरुआत की गई तो उस जगह पर बिना किसी एक्सकेवेशन के, बिना किसी पीसीसी के और बिना किसी स्टील के काम की शुरुआत की गई। और बाद में जब नागरिकों ने इसका प्रोटेस्ट किया तो फिर भी एक्सकेवेशन और पीसीसी को नजरअंदाज करते हुए ओनली स्टील बिछा दी गई और उसके ऊपर कॉफी डालना शुरू कर दिया गया टॉप लेयर का। तो अब आप ही बताइए कि ये पहले क्या हो रहा था और हमारे प्रोटेस्ट करने के बाद में स्टील क्यों आई? अगर इसमें स्टील और पीसीसी था तो पहले क्यों नहीं आई काम शुरू करने से पहले? तो ये यही इशारा करता है शुरुआत से ही कि ये कॉन्ट्रैक्टर हो या कॉर्पोरेशन के कोई अधिकारी हो, उनका शुरुआत से ही इंटेंशन क्या था, ये साफ नहीं होता है। इस रोड के बारे में कोई खास जानकारी हो तो दर्शकों को बताएं, जो दर्शक हमारे जानना चाहते हैं। खास जानकारी तो सारी रोड पर लाइव मौजूद है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे शहर की जो आवाम है, खास तौर पर मैं नौजवानों को मुखातिब करना चाहता हूँ कि बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हुए हैं। पढ़े लिखे नौजवानों की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि जब माँ बाप ने हमारे ऊपर कुछ भरोसा करते हुए ग्रेजुएशन करवाया है तो वो कुछ चीज़ें, कागजात की जानकारी ले, कागजात देखे, उसके बाद अगर हमारे एरिया में या हमारे मोहल्ले में कुछ काम हो रहा है या किसी तरह की कोई सरकारी स्कीम है तो हम उसकी मालूमात लें और जो उसके सही हकदारों तक पहुंचाए, ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। जो कि इसका रेशो बहुत ही कम है, हमारे मुस्लिम इलाकों में इसका रेशो बहुत ही कम है। लेकिन फिर भी जो लोग पढ़े लिखे हजरात हैं, उनसे गुजारिश है कि आप लोग आगे आए और खुद देखिए मामला क्या होते हैं। आज किसी भी इलाकों से हम लोग गुजरते हैं तो वहाँ की जो साफ़ सफाई है हमारे लिए एक नमूना है। साफ़ सफाई, अच्छे मोहल्लात, अच्छे रोड, अच्छी नालियाँ, साफ़ सफाई, ये सब हमारे लिए एक नमूना है। तो ये सिर्फ नमूना नहीं है, हमें भी वो सब चीज़ें सहूलियत चाहिए, क्योंकि हम भी टैक्स देते हैं, हर कोई टैक्स देता है, तो वो सारी सहूलियत मिलने का हक हर किसी को है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस अनअवेयरनेस की वजह से कॉन्ट्रैक्टर खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहा है, खुलेआम। अब आपका सवाल ये होगा कि खुलेआम भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है, तो उसका आप भी सामाजिक वर्कर हो और भी जर्नलिस्ट लोगों से मैं अपील करूंगा कि आपको साइट पर जाकर देखो कि वो एक गोनी सीमेंट में कितने पार्टी खड़ी, कितने पार्टी रेती डाल रहा है। तो उस वीडियो को आप निकाल कर धुलिया शहर के या किसी भी बाहर के इंजीनियर को आप बताइए और उनसे पूछिए कि ये इस तरह का प्रोपोर्शन लेने के बाद जो कंक्रीट बनेगा उसका क्या ताकत होगा,
उसको स्ट्रेंथ बोलते हैं, उसकी एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, उसके हिसाब से उसका ग्रेड होता है। M10 ग्रेड मतलब उसकी ताकत 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। जो नीचे का लेयर है PCC वो 4 इंच का होना चाहिए एज पर एस्टिमेट, लेकिन वो 4 इंच आप बताओ कहीं पर साइड पर हुआ होगा तो 4 इंच। और जो टॉप लेयर दिया हुआ है वो 6 इंच दिया हुआ है, मतलब 150 mm दिया हुआ है। तो अगर साइड पर कहीं पर भी, यानी कि दोनों PCC और टॉप लेयर मिलाकर कुल 10 इंच होता है। आप पूरे रोड पर कहीं पर भी 10 इंच मोच कर बता दो। आपने सवाल किया कि भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है, तो इस तरीके से हो रहा है। आप खुद जाकर नाप कर बताइए कि वो 10 इंच कहीं पर आपको मिलता है या नहीं।